बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड जारी करके बताता है कि एग्जाम पैटर्न किस रूप में आएगा। उसके अतिरिक्त जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो बिहार बोर्ड ही आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र सेट करेगा। तो उस ऑफिशियल मॉडल पेपर के गहन और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात हम आपके लिए वीडियो क्लास लेकर आ रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है वो किन 5 बड़े बातों की तरफ जानकारी दे रहा है, अर्थात उसमें कौन 5 राज छुपा है जिसको जानकर आपको उसी रूप में तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी किया है तो उससे तो एग्जाम पैटर्न की जानकारी मिल ही गया, लेकिन और किस तरफ इशारा कर रहा है कि किस रूप में प्रश्न आएगा, अब बचे हुए समय में कैसे आपको पढ़ाई करना है अगर आपको टॉपर बनना है तो इन सभी बातों पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ये वीडियो अंत तक देखिए और इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार बचे हुए समय में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रहस्य की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल मॉडल पेपर मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की सबसे बड़ी बात क्या जानकारी दे गया। तो सबसे पहला परीक्षा के पैटर्न को जानकारी दे रहा है आपका मॉडल पेपर, जो जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है कि परीक्षा का पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे आप जानते हैं पीछे परीक्षा हो रहा था पिछले साल, उसके पिछले साल, उसी रूप में आपका परीक्षा होगा। जैसे आपने सेंटअप एग्जाम दिया उसी रूप में आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। एक बार हम लोग जल्दी से परीक्षा पैटर्न को समझ लेते हैं कि प्रथम बात इसी की जानकारी दे रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो देखिए लिखित परीक्षा के आधार पे हम लोग बात करेंगे, अर्थात कि जिसका आपको रिटन एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मैट्रिक इंटर के 100 मार्क्स वाले विषय यहां पे देखिए लिखा गया है कि पुराना पैटर्न, कि पुराना जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, आपका सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसी के आधार पर आपका परीक्षा होगा। तो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट मैट्रिक इंटर में जिसका 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा होता है, जिसमें कि प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, जैसे कि हिंदी, मैथ इत्यादि। जिसे आपको समझना है कि आपको वैसे विषय जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है, कोई भी 50 आपको छोड़ देना है। उसके साथ साथ आपसे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 2 गुने विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी आधा प्रश्न जो आपको आता होगा उसे बनाना है और शेष 50% प्रश्न आपको छोड़ देना है। चलिए, अर्थात कि 100 मार्क्स वाले विषय का प्रश्न पत्र 200 नंबर का प्रश्न पत्र सेट होगा, 100 मार्क्स का उसमें से छोड़ देना है, जो आपको आता है वो 100 मार्क्स का बना देंगे। 70 मार्क्स वाले विषय सिर्फ इंटर में होते हैं, जिसमें कि जैसे भूगोल, भौतिकी इत्यादि, जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर वाले विषय सिर्फ इंटर के छात्रों का होगा। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 का जवाब देना है। उसी के भांति आपसे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें 2 गुने पूछे जाएंगे, आधा प्रश्न छोड़कर आधे प्रश्न का जवाब देना है। 80 मार्क्स वाले विषय जैसे कि क्लास 10th में 80 नंबर का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पे, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि साइंस हो गया आपके क्लास 10th का, सोशल साइंस हो गया। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न का जवाब देना है। बाकी सभी सेगमेंट से भी 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो पहला सर मॉडल पेपर का रहस्य यही था कि एग्जाम पैटर्न क्लियर करके चला गया मॉडल पेपर, कि अब इसी पैटर्न पे जो यहां पे आप देख रहे हैं पुराने पैटर्न के अनुसार ही इस साल एग्जाम होगा, आपको इसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करने की आवश्यकता है। दूसरे राज्य की बात करें, मॉडल पेपर में जो छुपा हुआ है वो प्रश्न की स्तर की जानकारी दे रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर सेट किया गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न सेट करेगा। तो प्रश्न के स्तर की भी जानकारी दे दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मॉडल पेपर। प्रश्न 2-3 तरीका के पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, नहीं तो कहेंगे हम लोग साफ आसान है, नहीं तो मध्यम दर्जे का है, मॉडरेट है, ना आसान है ना कठिन है, और नहीं तो कठिन है। तो देखिए अगर मॉडल पेपर के अनुसार सीधे हम लोग बात करें तो प्रश्न काफी इजी स्तर के सेट किए गए हैं। मॉडल पेपर में आपने देखा कि काफी इजी स्तर के प्रश्न सेट कर दिया गया है, लेकिन इतना आसान स्तर के प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन मॉडल पेपर के अनुसार हम लोग चले तो कहेंगे काफी आसान प्रश्न आने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए मॉडल पेपर से थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, तो आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। मॉडल पेपर जो जारी हुआ है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैथ के सभी विषय का, उसका आप जानते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि arcareerpoint.com वेबसाइट गुगल में सर्च कर लीजिएगा, ये जो नाम यहां पे आ रहा है AR कैरियर पॉइंट, और वहां पे सबसे ऊपर आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट, और मॉडल पेपर वाले सेक्शन में जाकर आप सभी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करके खुद से बना जरूर लीजिएगा। और जितना आपको लगेगा कि जिस लेवल का ये प्रश्न आया है मॉडल पेपर में उससे थोड़ा सा ऊपर, तो क्या कहेंगे आसान
आसान लेवल का प्रश्न आया है, और इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अर्थात कि मॉडरेट संतुलित लेवल का प्रश्न आएगा, ना ही आसान रहेगा ना ही कठिन रहेगा, बस बीच के लेवल के प्रश्न पूछा जाएगा। मॉडल पेपर यही जानकारी दे रहा है। मॉडल पेपर ये नहीं बता रहा है, मॉडल पेपर तो बता रहा है कि इजी स्तर के प्रश्न आएंगे, लेकिन मॉडल पेपर से हर साल देखा जाता है, पिछले कुछ साल का मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि कई साल से देखा जाता है कि मॉडल पेपर जिस स्तर के मॉडल पेपर में प्रश्न आते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, बस मध्यम दर्जे का प्रश्न आएगा मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में। और सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र और आपके मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र के अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको बता दूं तो कठिन लेवल का प्रश्न इस साल नहीं आएगा, सिर्फ मॉडरेट लेवल अर्थात कि बीच के लेवल के प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या करना है, बुक को गहनता से पढ़ना है, बीच के लाइन से भी प्रश्न काफी सेट किया गया है, अर्थात कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं बीच, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम में जो प्रश्न उत्तर होता है उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बीच में जो कॉन्सेप्ट होगा, लाइन होगा, उससे भी प्रश्न आ रहा है तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रश्न के स्तर की जानकारी दे गया मॉडल पेपर। चलिए तीसरे रहस्य की तरफ हम लोग बढ़े। आपको तीसरा रहस्य जानकारी दे रहा है कि आधा सिलेबस पढ़कर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए, आधा सिलेबस पढ़कर आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण बात की जानकारी दे रहा है मॉडल पेपर, अर्थात कि आप जानते हैं कि दोगुने विकल्प है, तो आधा प्रश्न अपने को छोड़ देना है, आधा प्रश्न ही बनाना है। अर्थात कि अगर आपका सिलेबस 50 से 60% सभी विषय का कंप्लीट है तो आसानी से आप 100% स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं 200 नंबर का प्रश्न पत्र सेट होगा। जो 70 मार्क्स के रिटन एग्जाम वाला है उसमें वो 140 नंबर का प्रश्न पत्र सेट होगा, जो 80 मार्क्स वाला है उसमें 160 नंबर का प्रश्न सेट होगा। आधा आपको छोड़ देना है, तो आधा देखिए नहीं कि आधे सिलेबस से पूरा हो जाएगा, हर एक चैप्टर से खूब प्रश्न मिलेंगे। तो मान लीजिए आप 50 से 60% सिलेबस भी कंप्लीट किए हैं, शिद्दत से 50% से 60% सिलेबस को आप अच्छा से पढ़े हैं, उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है तो उसको अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आप आसानी से आधा सिलेबस पढ़ के भी 100% स्कोर कर सकते हैं, अर्थात कि एग्जाम पैटर्न काफी आसान हो चुका है। तो ये तीसरा रहस्य छुपा है कि आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा में कम समय है, तो जितना आप सिलेबस पढ़ने की कोशिश कीजिए, हर एक विषय का 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे गया मॉडल पेपर कि आधा सिलेबस पढ़ के आप पूरा स्कोर कर सकते हैं सर। चलिए चौथे रहस्य की बात करें तो चौथा रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न पत्र जानकारी दे रहा है और यह भी बता रहा है कि प्रश्न की रिपीट होने की काफी संभावना है। कहां से प्रश्न रिपीट करेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ पिछले 3-4 साल का मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम का 1-2 साल का प्रश्न पत्र, इन्हीं सभी से आपको 50% प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और 50% प्रश्न का ही आपको जवाब देना है, आधे प्रश्न का ही जवाब देना है, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। अब काफी विद्यार्थियों की तरफ से यह भी प्रश्न प्राप्त होता है कि मॉडल पेपर से जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है, इससे कितना प्रश्न टकराएगा सर इस साल के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए मॉडल पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडल पेपर से जारी होता है आपके टकराने के लिए नहीं, ये जारी होता है कि यही सब जो रहस्यमय जो राज आपको बता रहा हूं मॉडल पेपर में छुपा हुआ, इसी की जानकारी देने के लिए जारी होता है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस रूप में आने वाले बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, कितना लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, किस शब्द में किस प्रश्न का उत्तर देना है, इन्हीं सब जानकारी अर्थात कि प्रश्न की प्रकृति और प्रश्न के पैटर्न की जानकारी देने के लिए मॉडल पेपर जारी होता है। इसलिए देख रहे हैं आपकी हर एक विषय का एक ही सेट जारी हुआ है, एक सेट मैथ का, एक सेट साइंस का, एक सेट फिजिक्स, जो इंटर के छात्र हैं उनके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी का एक ही सेट जारी होता है। क्यों, अगर लड़ने वाला होता है 2-3 सेट जारी करता है बिहार बोर्ड, लेकिन एक सेट इसलिए जारी होता है ताकि आपको प्रश्न की प्रकृति समझ लीजिए, जान लीजिए कि किस रूप में प्रश्न आएगा। जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आया है, क्लियर आपको समझना है कि जो मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसको खुद से आपको सॉल्व करना है, प्रश्न की प्रकृति, अपने तैयारी की स्तर को परखना है, बस इसी उद्देश्य के लिए जारी किया गया। उससे प्रश्न नहीं टकराता है। काफी विद्यार्थी समझते हैं कि यहीं से 30-40 प्रश्न आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पिछले साल के अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि पिछले साल हम लोग लगातार इसको देखते हुए आ रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि 30-40 प्रश्न टकराए। देखिए हो सकता है कि मान लीजिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर आया उसमें मैट्रिक का ही प्रश्न है, इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर है उसमें इंटर का ही प्रश्न है, तो 2 से 3 प्रश्न हर विषय में टकरा सकते हैं। अगर आपका भाग्य काफी अच्छा है तो खूब होगा तो 4 से 5 प्रश्न ही टकराएंगे। पास नंबर के भी प्रश्न नहीं टकराते हैं, कभी कभी तो एक भी प्रश्न नहीं आता है मॉडल पेपर से। दोनों सीटिंग के प्रश्न पत्र हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक में, तो 2 से 3 प्रश्न टकराते हैं। तो ये मॉडल पेपर जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आया है, इसको सिर्फ सॉल्व करके आपको अपनी तैयारी के स्तर, प्रश्न की प्रकृति को समझना है, इससे प्रश्न नहीं टकराते हैं, इस गलतफहमी से आपको बाहर आ जाना है। हाँ, अगर प्रश्न टकराना आप चाहते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं,
अगर ये भी मेरे बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े, अभी तक आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं कि एक मंथ में, और जो आपके एक मंथ समय है पूरा जनवरी, उसमें हम क्या पढ़ ले कि हमारा कम से कम तो जिनका कुछ नहीं तैयारी उनका 60% स्कोर आ जाए, तो ये एक अलग टॉपिक होगा। इस पे अगर आप लोग क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियो क्लास दे दूंगा। और जो मैं बता दूंगा वो चीज आप पढ़ लीजिएगा, 60% मार्क्स ला सकते हैं मात्र एक मंथ की तैयारी में। तो अगला क्या जानकारी दिया कि प्रश्न रिपीट होने की संभावना सबसे अधिक है इस साल। कहां से रिपीट करेगा? क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर 3-4 साल का पढ़ जाइएगा, वहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा। लेकिन मॉडल पेपर से प्रश्न नहीं टकराता है, इससे आपको ऊपर निकल कर आना है, इस सोच से कि काफी जगह बता दिया जाएगा कि यहीं आएगा मॉडल पेपर। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ प्रश्न को प्रकृति और पैटर्न की जानकारी के देने के लिए आता है। 2 से 3 प्रश्न मैक्सिमम टकरा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। चलिए आगे आप देखिए 5 नंबर सबसे अंतिम रहस्य, आपके तैयारी करने की प्रकृति बता दिया मॉडल पेपर की। बचे हुए समय में आपको किस रूप में तैयारी करना है, तो जो पढ़ लिए हैं बस उसी का रिवीजन करते रहे। मॉडल पेपर ये बता रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप जो पढ़ लिए हैं सर उसी का रिवीजन करते रहे, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं शुरू में ही बता दिया, मान लीजिए आपका 50% ही सिलेबस कंप्लीट है, 60% ही सिलेबस कंप्लीट है, तब आपको क्या करना है कि इसी को बार बार रिवीजन करना है। नए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को 50% प्रश्न ही सॉल्व करना है सर। तो जो आप पढ़ लिए हैं नया की तरफ मत रुक कीजिए, जो पढ़ लिए उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। इतना बार रिवीजन कर लीजिए कि उससे कोई भी प्रश्न आए तो आपसे गलत नहीं हो, तो आप मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में 50% सिलेबस पढ़ के 100% स्कोर करने की स्थिति में होंगे। अगर मान लीजिए आपका 50% से भी कम सिलेबस की तैयारी है, 10% अभी पढ़े ही नहीं है, किसी कारण से 20% सिलेबस पढ़े, तो उसके लिए हम लोग अलग टॉपिक पे बात करेंगे कि जो छात्र साफ नहीं पढ़े वो कैसे 60% स्कोर कर सकते हैं एक मंथ में पढ़कर। तो वो आप लोग के डिमांड पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। पांचवा क्या जानकारी दे रहा है कि जो पढ़ लिए उसी का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न काफी आसान हो चुका है। बस 50 से 60% सिलेबस पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड से, वो 5 बातों की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको समझ के आने वाले समय में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपकी तैयारी की राह काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले कि परीक्षा पैटर्न की जानकारी दे दिया कि जो यहां पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं यही परीक्षा पैटर्न रहेगा, पुराने परीक्षा पैटर्न के अनुसार एग्जाम होगा, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा जानकारी प्रश्न के स्तर की दे रहा है कि काफी मॉडल पेपर हमने देखा कि आसान प्रश्न सेट किया गया है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर अर्थात कि संतुलित लेवल के प्रश्न आएगा, न ही आसान प्रश्न रहेगा न ही कठिन, बीच के लेवल के प्रश्न मिलेंगे। लेकिन 50% प्रश्न आपको काफी आसान मिल जाएंगे, लेकिन आपको 50% प्रश्न का ही जवाब देना है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आसान लेवल का ही प्रश्न सेट किया जाएगा। और आधा सिलेबस पढ़ के आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आधे प्रश्न आपके पास छोड़ने का विकल्प मौजूद है। तो 50% सिलेबस पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि उसको शिद्दत से पढ़कर समझने का कि जो 50% सिलेबस पढ़े हैं उससे कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये शर्त अगर आप फुलफिल करते हैं तो 50% सिलेबस पढ़ के आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बात की जानकारी दे रहा है कि प्रश्न की रिपीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन रिपीट कहां से होगा? तो पिछले साल के क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, इन्हीं सभी जगह से रिपीट होगा। इस साल के 2023 के लिए जो मॉडल पेपर आया है वो सिर्फ प्रश्न की प्रकृति की जानकारी देने के लिए और परीक्षा पैटर्न की जानकारी देने के लिए आता है। उससे 2-4 से ज्यादा प्रश्न नहीं टकराते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में। अब बस बचे हुए समय में मॉडल पेपर बोल रहा है कि जो आप पढ़ लिए उसी का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही शानदार आपका डिवीजन आएगा। 50 से 60% अगर आप सिलेबस पढ़ लिए उसका अच्छा से रिवीजन कर लेंगे तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि बाहर प्रश्न आएगा बट अपने को तो प्रश्न छोड़ना है, सब बनाना नहीं है। तो 50% जो बाहर से प्रश्न आएगा उसको छोड़ देंगे, जो हमारे पढ़ा हुआ प्रश्न आएगा उसी को जवाब करके हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो यही 5 महत्वपूर्ण बात की जानकारी दे गया। इसी रूप में आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।